हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे आप। एल्केन की ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन टू द पॉइंट काम की बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमारा चल रहा था। ज्ञान मैं तुमको बहुत कुछ दे चुका हूं, अब ज्यादा ज्ञान नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई, क्योंकि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस ट्रैक पर आ रहा है जहां से तुमको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, पीछे वाला लर्न करने की जरूरत है। मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी कहा था, भैया एक छोटी कॉपी बनानी है, छोटी कॉपी में आपको सिर्फ समरी लिखनी है कि वुड्स रिएक्शन क्या करता है। एल्काइल हैलाइड में आर रेडिकल बना करके डाई अल्काइल दो ग्रुप को जोड़ देता है, मतलब डाइमराइज हो जाता है। आपका कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपने पढ़ दिया था, और आपने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें क्या होता है। ये समरी अभी से बनाते चलो। और दूसरा चीज, इंडेक्सिंग जरूर कर लेना, इंडेक्सिंग जरूर कर लेना भैया। हाइड्रोकार्बन मिला के मैं एटलीस्ट तुमको 200 के आसपास पन्ने लिखा दूंगा कम से कम, केवल हाइड्रोकार्बन के 200-250 के आसपास आप मान करके चलो, ज्यादा भले ही। तो एक बार आप इंडेक्सिंग के लिए जरूर एक जगह बना लें कि इसमें आपको इंडेक्स बनानी है, पेपर्स की मार्किंग करें कि कौन सी रिएक्शन कहां लिखी हुई है, कौन सी चीज कहां, इंडेक्स जरूर बनाएं। तो ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। चलिए जी। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। जल्दी कीजिए। ये आपके सामने मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न लिख लिया है। इस प्रश्न का आंसर केवल और केवल आप बता सकते हैं। बताइए, आंसर करिए इसका। इस प्रश्न का आंसर करना है आपको, आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। क्या आप सोच पा रहे हैं इस प्रश्न को? अपने आप से प्रश्न करिए। अभी तो मैंने इस प्रश्न को बनाया नहीं, अगर मैं इसको और सज्जा कर देता, इसकी कुछ और रिएजेंट डाल देता, तो ज्यादा मेरे को लगता है डिफिकल्ट हो जाता। बट करना है तुम्हें, और तुम कर सकते हो, आई नो। आओ देखो, ये है डाइजोमीथेन। कौन है? डाइएजोमीथेन। और मैंने तुम्हें कहा था ये क्या जनरेट करके देता है? कार्बीन जनरेट करके देता है। क्या ये बात मैंने कही थी? क्या मैंने कही थी कि ये कार्बीन जनरेट करके देता है? और कार्बीन का काम होता है इंसर्ट होना, इंसर्शन ऑफ कार्बीन हो गया यहां पर। ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको फोटो एलोजिनेशन करना है, आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूं। इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं सोडियम ईथर में, वुड्स रिएक्शन हो गई है। 2 डिग्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिग्री का आप आराम से, 2 डिग्री में कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। 2 डिग्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसे रेडिकल बना के जोड़ सकते हो, डाइमेराइज कर सकते हो आप इसे। ये वुड्स हो गई है। यहां इसकी बात करें अगर, तो यहां ये कोरे हाउस है, ये दोनों जनरेट करके देंगे आपको CH3CH माइनस CH3, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, आई बाहर निकल जाता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, और आप इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरह का बना देंगे।
ये हमारी कोरे हाउस रिएक्शन हो गई, वो वुड्स है। साइनाइड सब्स्टिट्यूशन करता है, यहां पर साइनाइड जुड़ गया है, आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, कार्बोक्सिलिक हो गया है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, कार्बोक्सिलिक हो गया है, NaOH के साथ एसिड बेस होके इसका सोडियम सोल्ट बन गया है। और ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, वुड्स जैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, वुड्स जैसे प्रोडक्ट बनाने हैं यहां पर, यह बात मैंने आपको बताई थी। यह है आपका अब तक का पढ़ा हुआ का रिजल्ट। आगे चलेंगे, नई रिएक्शन करेंगे, कॉपी करो इसको जल्दी। हाँ, अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर, तुरंत मुझे आप आंसर करके बताएंगे। अभी आपके सामने 2 मिनट में स्क्रीन पर क्वेश्चंस। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं बेहतरीन प्रश्न। फटाफट इनको वीडियो पॉज कर दो और जल्दी से इनको करने का प्रयास करो। जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को करिए, करिए जल्दी। चलें आगे, आओ। यस सर, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कर ही दिया तुमने। मैंने कहा था ये हटाओ और रेडिकल बना के आपस में जोड़ दो, यानी ये रेडिकल बनेगा और अपने जैसे रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा। यहां ब्यूटेन बन गया, यहां ये 3 डिग्री का है और यहां पर एडिशन नहीं होता, यहां पर आपको ना चाहते हुए भी एस्टर बनाना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको लास्ट टर्न पे बता दी थी। यहां आपको एस्टर बनाना होगा 3 डिग्री के केस में। 3 डिग्री के केस में आपको क्या बनाना होगा? एस्टर बनाना होगा। यहां पर आप यहां रेडिकल बनाएंगे और यहां रेडिकल बनाएंगे, इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे CO2 बाहर निकलता है वैसे SO2 भी बाहर निकल जाएगा। याद करो वो वाला केस जब यहां और यहां रेडिकल होता था, तो आप इसका रेजोनेंस करा देते थे। याद करो, आप इसका रेजोनेंस करा देते थे कुछ इस तरह से और आप कहते थे कि ये ऐसा हो जाएगा। यहां पर रेडिकल और यहां पर रेडिकल बना के दोनों को जोड़ना था बस, और यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड बना देना था रेडिकल बना करके। ये आंसर्स हैं, उम्मीद है आपने सही किए होंगे। केवल देखना, यहां सीखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका रिवीजन प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ाया गया था, किस तरह से बताया गया था, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। करिए एक बार फिर देख लो मैं किस रिएक्शन की चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। मेरी बात को ध्यान से समझना कि जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं वो सब हट जाएंगे जब आप सोडा लाइम डालेंगे। सोडा लाइम CaO प्लस NaOH, इसे कहते हैं लाइम, और ये NaOH होता है हमारा सोडा। एक होता है ताजा चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम CaO होता है, पानी डाल दो तो CaOH होल्टवाइस बन जाता है, जो कि हमारा स्लैक्ड लाइम कहलाता है। ये क्या है भैया? ये है हमारा क्विक लाइम। ये क्या है? ये है हमारा क्विक लाइम, ताजा चूना। पानी डाल दोगे तो बुझा हुआ चूना। ये है स्लैक्ड लाइम। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्विक लाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके साथ? सोडा के साथ। जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड सब हट जाएंगे और सब जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। तेज गति से लिखिए। आओ देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आओ देखो, देखो जरा किस तरह से रिएक्शन होती है उसको समझना। मान लो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं जानता हूं ये वाला H एसिडिक H है। जब आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो O- Na+ ये बनेगा। ये बॉन्ड
आयोनिक बॉन्ड है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए आयनिक बॉन्ड है, ये कोई दिक्कत नहीं है। RCOO माइनस में CO2 अपना लिविंग ग्रुप, कंसेप्ट लगेगा CO2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, CO2 बढ़िया क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी लिविंग ग्रुप है, ये कंसेप्ट यहां से हम लगाएंगे। CO2 निकलना चाहेगा लेकिन पहले इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये कहेगा R को कि तू अपना इलेक्ट्रॉन रख, मुझे जाने दे। हालांकि R माइनस लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन यहां निकला कौन है, CO2, और इसे R माइनस बना के निकल गया। हमने R माइनस देखा है कहां पर, कोरे हाउस में। याद करो, ये स्ट्रोंग बेस एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रोंग बेस एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके सामने तुम एसिडिक एच रख दोगे तो ये RH बन जाएगा। अगर एसिडिक एच नहीं है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या कर सकता है, कहीं और जाकर के अटैक करेगा। तो ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, इंटरनल अटैक कर सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जब कुछ ना कर पाएगा तो जल से H ले लेगा। NaO क्या, OH क्या करता है, CaO क्या करता है, ये एक्चुअली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, क्योंकि R माइनस कहेगा मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं नहीं जान दूंगा तेरे को। तो R माइनस CO2 को जाना है अगर, तो धीरे धीरे जाएगा। इस इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाने का काम CaO करेगा, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसलिए रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी। यही इसका कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अभी लिखवा देते हैं आपको। आइए देखिएगा, देखो इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखो। RCOH है, NaOH CO 3:1 3:1 में लिया जाता है। पहले एसिड बेस करा ली, इक्विलिब्रियम, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। R माइनस NaOH का काम Na2CO3 और बाद में CaO के साथ CaCO3 का प्रेसिपिटेट रेजोनेंस कर सकता है, इंटरनल अटैक कर सकता है, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कर पाएगा तो जल्द से H+ लेके RH बना देगा। लिखिए फटाफट, तेज गति से लिखना है। तो की पॉइंट देखिए आप, इस रिएक्शन का क्या की पॉइंट है। जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, आप तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हटा के वहां नेगेटिव लगा दो, और कुछ ना कर पाए, रेजोनेंस का ध्यान रखना, इंटरनल अटैक का ध्यान रखना। अगर वो ना कर पाए तो जल्द से H दे देना इसको भैया, माइनस बना के जल्द से H देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव बना लिया, लिविंग ग्रुप है तो इंटरनल अटैक का विशेष ध्यान रखेंगे। लिख लीजिए 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन होगा। लिखिए फटाफट तेज गति से। तो आपसे कोई पूछे, आपको 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि डी कार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा तेज गति से होगा, आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटाना है। जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ था वहां नेगेटिव चार्ज बनाना है और उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट लगाते हुए, जीओसी के कंसेप्ट लगाते हुए आपको नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जो ज्यादा नेगेटिव स्टेबल बनाएगा उसकी रेट ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बनाइन बन रहा है। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, जल्दी से आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से जल्दी। क्लियर है, करिए। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करना है। जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए और हम सब के लिए फायदेमंद होगा। जल्दी करिए। आओ देखो आंसर, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। sp कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, CBA आंसर आएगा। यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, दो ही जगह, ये रेजोनेंस वाला, वो बिना रेजोनेंस वाला, A ग्रेटर देन B। यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, sp कार्बन B ग्रेटर देन A, चाहे रेजोनेंस हो रहा होगा पर नेगेटिव चार्ज कहां है ये देखा जाता है।
ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट हो तो माइनस आई लगाता है, माइनस एम नहीं लगाएगा, जीओसी में पड़ा है, और इसका माइनस आई ज्यादा होता है। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, नेगेटिव लगाएगा, नेगेटिव लगाएगा, ये केवल माइनस आई शो करेगा और ये माइनस एम शो करेगा, इसलिए बी ग्रेटर देन ए। ये आंसर है। नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं। लिखिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं आपको। एक प्रश्न देखिए, जैसे मेरे पास ये है और इसमें मैं केईएस करूं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, या मैं इसमें एसएल हीट कर दूं। जब मैं एसएल हीट करूंगा तो कार्बन आयन बना के आपको हाइड्रोजन लगा देना है, और जब मैं केईएस करूंगा तो आपको रेडिकल बना के डाइमेराइज करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा किस तरह से रिएक्शन हो रही है, केईएस किस तरह से अलग है। चलिए, मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं आपको, उन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ बेहतरीन सवाल हैं, जल्दी से जल्दी इनका आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी। आइए तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन डिस्कस करते हैं। आओ देखो क्या क्या आंसर बनेंगे। आपको क्या देखना है कि आंसर क्या क्या होंगे। तो अपन आंसर्स के बारे में विचार करते हैं। आओ देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। सोडा लाइम नेगेटिव बना देना, हाइड्रोजन दिला देना। मैंने अभी अभी बताया ये केईएस में ब्यूटेन, ये आसान है। सोडा लाइम नेगेटिव चार्ज, इंटरनल अटैक, बीआर बाहर, एल्कीन बन जाएगा यहां से। नेगेटिव चार्ज, इंटरनल अटैक, बीआर बाहर, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनते हुए नजर आएगी। नेगेटिव चार्ज ओटीएस लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद आपको ऐसी ही संरचना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। नेगेटिव चार्ज बेंजीन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्या? जल्दी बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नेगेटिव चार्ज आपने लगाया, इंटरनल अटैक कराया, और टर्मिनल एल्काइन, सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, टर्मिनल एल्काइन का जब बर्च रिडक्शन कराते हैं तो सोल्ट बनता है। लिख लीजिए आंसर। आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, मैं एक वापस एक्सप्लेन कर देता हूं।
बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम डाला, CO2 बाहर निकल गई। अब बीटा कीटो को ये सोडा लाइम डालना भूल गए और सीधा हीट कर दिया तो भी CO2 बाहर निकल गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या लिखना है कि बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम ना भी डालें, बीटा कीटो एसिड ऑन सिंपली हीटिंग इट गिव्स CO2 without soda lime. All carboxylic acid gives CO2 in presence of soda lime heat, but beta keto acid is the carboxylic acid which gives CO2 without soda lime. ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस तरह से इसकी क्रियाविधि हुई होगी, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म हुई होगी, आओ देखते हैं। ये है आपके सामने बीटा कीटो एसिड। ये कौन है? ये है बीटा कीटो एसिड। किस तरह से CO2 निकली होगी उसे जानने का प्रयास करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा हुआ होगा, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म 6MCTS बना होगा। वैज्ञानिकों ने कहा 6MCTS बना होगा। यह बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसे हमने छेड़ा नहीं। CH2 का ये बॉन्ड टूट रहा है और यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की तैयारी चल रही है। 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड यहां से कटेगा, ये बॉन्ड यहां से कटेगा, CO2 बाहर निकल रही है। आप देखिए ये बॉन्ड कटेगा और ये बनेगा। ये आपके सामने क्या बन चुका, ये आपके सामने क्या बन चुका? इनोल फॉर्म बन चुकी है और इसे आप टोटोमेराइज करा के कीटो में कन्वर्ट कर दोगे। टोटोमेराइज करा के आप इसे कीटो में कन्वर्ट कर दोगे। इस तरह से हम कहते हैं कि बीटा कीटो एसिड ऑन सिंपली हीटिंग गिव्स CO2। ना केवल बीटा कीटो एसिड, ना केवल बीटा कीटो एसिड, अगर मैं बीटा इमिनो एसिड की बात करता, अगर मैं ऑक्सीजन की जगह NH ग्रुप लगा देता तो भी यही क्रियाक्रम होता, तो भी सेम प्रोसेस चलता और CO2 बाहर निकल जाता। अगर मैं बीटा गामा अनसैचुरेटेड लेता, अगर मैं बीटा गामा अनसैचुरेटेड लेता तो भी यही होता। बस आप ये कहते कि भैया यहां से दिक्कत आती, यहां पे टोटोमेरिज्म कराने के लिए वापस जगह हमारे पास नहीं बचती। यानी अगर मैं इसे मार्क कर दूं कार्बन 14, तो 14 वाला डबल बॉन्ड हो गया और बिना 14 वाला सिंगल बॉन्ड। लग तो यही रहा है, जब मार्किंग नहीं करोगे तो बना तो वही कि CO2 बाहर निकाला है आपने। तो बीटा कीटो, बीटा इमिनो और बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड ऑन सिंपली हीटिंग गिव CO2 विदाउट सोडा लाइम। ध्यान रखना है कि जब बीटा गामा को डील करेंगे तो बीटा गामा की जगह हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जनरेट कर देंगे। ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा बीटा डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहां टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें, फटाफट तेज गति से लिखना। अभी वापस बता देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार फिर सीखो क्या हुआ। अल्फा बीटा कीटो एसिड ऑन सिंपली हीटिंग गिव CO2 कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। बीटा कीटो एसिड अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपल हीटिंग विदाउट सोडा लाइम। जरूरत नहीं है इसे सोडा लाइम की। 6MCTS के थ्रू पहले इनोल बनती है और इनोल टोटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनोल आफ्टर, अगले पेज पर लिखा हुआ है इसका टोटोमेरिज्म, आफ्टर टोटोमेरिज्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। तेज गति से लिखिए। तो इसमें क्या होता है, पहले इनोल बनता है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इन और OH के लिए ओल, इनोल, और ये टोटोमेराइज करती है। H हटा के नेगेटिव लगाते हो, नेगेटिव का रेजोनेंस करा के पहुंचाते हो और वाटर से H देते हो। ये टोटोमेरिज्म की प्रोसेस मैंने लिख रखी है। ओवरऑल आपको क्या करना है, बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर CO2 बाहर निकाल देना है। दिस इज CO2 नॉट CO। चेंज करके लिखना, जल्दी लिखिए। जैसे बीटा कीटो वैसे बीटा इमिनो, सेम मैकेनिज्म, सेम टोटोमेरिज्म, सब कुछ सेम।
CO2 बाहर निकालना है हीट करने पर। तेज गति से लिखिए। इसके बाद ये है हमारा बीटा गामा अनसैचुरेटेड। बस आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि टोटोमेरिज्म इसमें होता नहीं है, इसलिए जो हमारा अल्फा बीटा वाला है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए स्टार लगा के मैंने मार्क कर रखा है, बीटा गामा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और अल्फा बीटा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सेम ये हो गया है। यहां से टोटोमेरिज्म नहीं हो सकती, इसलिए यही रहेगा। लिखिए फटाफट तेज गति से। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ कैसा दिखता है? जीरो जैसा। ओ कैसा दिखता है? जीरो। लिखवाऊंगा अभी, रुक जाओ। ओ कैसा दिखता है? जीरो जैसा। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर जीरो कार्बन है तो उसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अगर एक कार्बन है तो हम उसे मेलोनिक एसिड कहते हैं। मेलोनिक कब कहते हैं? जब एक कार्बन है। जब दो कार्बन हो जाएं तो उसे सक्सिनिक नाम दे देना। दो कार्बन हो जाएं तो उसे सक्सिनिक बोल देना, ग्लूटेरिक बोल देना अगर तीन कार्बन हो जाएं, एडेपिक बोल देना अगर चार कार्बन हो जाएं, और पाइवेरिक बोल देना अगर पांच कार्बन हो जाएं। अभी देखो इसका हीटिंग इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दो कार्बन कार्बोक्सिलिक के बीच में, जब दो कार्बोक्सिलिक के बीच में जीरो या वन कार्बन हो, जीरो या वन कार्बन हो, तो हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑक्जेलिक एसिड को हीट करोगे, आप CO2 बाहर निकाल देना और फॉर्मिक एसिड बना देना। जब जीरो या वन हो तो CO2 बाहर निकालना, जब दो या तीन हो तो H2O बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ऐसा है दो कार्बन वाला, तो आप H2O बाहर निकाल के एनहाइड्राइड बना देना। ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्राइड। इसे क्या कहते हैं? H2O के बाहर निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। और अगर चार या पांच कार्बन हो तो CO2 और H2O दोनों बाहर निकल जाएंगे। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। अगर चार या पांच कार्बन हो तो CO2 और H2O दोनों बाहर निकाल देना। यहां से मैंने H2O बाहर निकाला और यहां से मैंने CO2 बाहर निकाल देना। साइक्लिक कीटोन बनता हुआ नजर आएगा आपको। साइक्लिक कीटोन, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लेना, लर्न कर लेना। लिखा रहा हूं, रुकिए आप। यह आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड, तेज गति से लिखना है, जल्दी लिखिए। मैंने आपको बताया कि अगर दो COH के बीच में जीरो या वन कार्बन हो तो CO2 बाहर निकाल देना आप, सॉरी हाँ CO2, और दो या तीन कार्बन हो तो H2O बाहर निकाल देना, एनहाइड्राइड बना देना। जल्दी लिखिए तेज गति से। तो अगर चार या पांच कार्बन हो तो CO2 और H2O दोनों निकाल के साइक्लिक कीटोन आपको बना देना है। लिखिए जल्दी तेज गति से।
अब देखो, अगर मैं इस प्रश्न के बारे में सोचूं, विचार करूं, ध्यान से समझना, तो अल्फा बीटा, ये बीटा कीटो एसिड भी है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में इधर से सोचूं तो 3 कार्बन है, और मैं इधर से सोचूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसमें मैं प्रायोरिटी किसे दूंगा? तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि बीटा कीटो एसिड को प्रायोरिटी देनी है। बीटा कीटो एसिड को CO2 को अपना हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए कम हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने बीटा कीटो एसिड के अकॉर्डिंग पहले CO2 निकाली, फिर वापस ये बीटा कीटो बन गया, वापस से CO2 बाहर निकाली, और आगे क्वेश्चन तुम जानते हो, ZnHgHCl, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये बन गया। Br2H न्यू सनलाइट करी, Br बन गया, और फिर अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देता है, डबल बॉन्ड बन गया। तेज गति से लिखिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इस प्रश्न को। अब आप एक मैकेनिज्म देखिए जिसे हम एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक एस्ट्रिफिकेशन मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, किसी भी अल्कोहल के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हो, और कॉन्संट्रेटेड एसिड साथ में लेना होता है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से H निकलता है और इससे OH निकलता है, इस तरह से H2O बाहर निकलता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर की जो पहचान होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी खुशबू, ये होता है इसकी पहचान। कैसे मैकेनिज्म होती है देखो, एसिडिक H अपना कमाल करेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये आ गया है कुछ इस तरह से, ये लीजिए, H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। इस तरह मैं दिखाता हूं तुम्हें, इस तरह से मैकेनिज्म चलती है। आइए देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालना है। बस ये बात ध्यान रखनी है। किस तरह से मैकेनिज्म है देखिए, आप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तेज गति से लिखिए। सॉरी, माइक नहीं ऑन था, माइक में वापस ऑन करके अपनी सारी बात बता देता हूं आपको कि ये है इंटरमोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि इंट्रा हो नहीं पाया था, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का अपन ने देख लिया है, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी, डेल्टा हाइड्रोक्सी, ये सब अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।